Hello everyone, welcome back to PHE with PSR, your one-stop solution for all PHE related questions. In this video, we are going to discuss Dhanurasana. So as the name suggests, Dhanur means Dhanush in Sanskrit. Dhanush is bow. So in this asana, the body attains the shape as that of a bow. तो ये जो पर्सन है, इसकी जो फाइनल योगा पॉस्चर है, इसकी जो पोजीशन है, वो एक धनुष की तरह दिख रही है, एक धनुर की तरह दिख रही है, इसीलिए इसे धनुर आसन कहते हैं। अब इसे करने का प्रोसीजर देखते हैं, टेक्निक देखते हैं। तो आपको ये देखने में तो काफी लंबी लगेगी, लेकिन जब आप एक बार समझ जाएंगे तो आप अपने वर्ड्स में इसे समराइज करके भी लिख सकते हैं आसानी से। तो आइए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन इज अपने पेट के बल लेट जाइए, ऐसे कि आपके पैर साथ में हो एंड हैंड्स स्ट्रेटली आपके थाइस के साइड में हो और आपकी जो चिन है वो ग्राउंड पे रेस्ट कर रही हो। अपने पैरों को धीरे धीरे घुटने पे मोड़िए और उन्हें अपनी थाइस के पास ले आइए। एक बात ध्यान रखने वाली है कि नीज मस्ट रिमेन टुगेदर। अब अपने हैंड्स को बैकवर्ड लेके जाइए और अपने पैरों के अंगूठों को पकड़िए। लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड की थंब और फोर फिंगर से लेफ्ट हैंड के टो को पकड़िए और राइट हैंड की थंब और फोर फिंगर से राइट टो को पकड़िए। और उसके बाद अपने लेग्स को हल्का से ऊपर उठाइए और अपने हेड को भी और चेस्ट को भी साइमल्टेनियसली ऊपर उठाइए। अपनी टोज को होल्ड करे रखिए, अपने लेग्स को ईयर के तरफ लेके आइए और ट्राई कीजिए कि ऐसा सोचिए कि आपके जो पैर के अंगूठे हैं वो आपके कान के पास आ रहे हैं। और ये सब करते हुए अपनी सारी जो आई आई विजन है उसे फ्रंट की ओर रखिए, क्योंकि बिकॉज बॉडी इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस आसन। तो गेज इन फ्रंट। अब हमने पॉस्चर अटेन तो कर लिया, अब हमें अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रिटर्न करना है। तो उसके लिए पहले हमें धीरे से अपने हाथ छोड़ने होंगे, उसके बाद पैरों को बैकवर्ड लेके जाना होगा, धीरे धीरे अपनी थाइस को ग्राउंड टच कराना है, अपने पैर के अंगूठों को जो हमने पकड़ रखा है उन्हें छोड़ना है और अपने लेग्स को हैंड को फर्स्ट पोजीशन में ले आना है, जिस पोजीशन में से आपने धनुर और बो की पोज अटेन की थी, उसी इनिशियल पोजीशन में अपनी बॉडी को हमें ले जाना है। आई होप द प्रोसीजर इज क्लियर टू यू। अब कुछ ध्यान रखने वाली बातें। ब्रीदिंग अवेयरनेस। योगा में श्वास का बहुत महत्व है। आप कब श्वास ले रहे हैं, कब श्वास छोड़ रहे हैं, इस पे बहुत निर्भर करता है कि वो योग आसन आपको कितना बेनिफिट करेगा। हमें अपनी चेतना आसन करते वक्त अपनी श्वास पे रखनी चाहिए। इससे हमारा योगा आसन और हमारा प्राणायाम दोनों साथ में ही हो जाते हैं। हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब हम इस आसन को परफॉर्म कर रहे हैं तो स्टार्टिंग पोजीशन में हमें डीपली इनहेल करना है और अपनी ब्रेथ को फाइनल पोजीशन में आने तक कंट्रोल करके रखना है। और फिर जब फाइनल पोजीशन में आ जाए तो स्लोली और डीपली ब्रीथ कीजिए। ध्यान रखिए, जब अपनी पोजीशन में है तो उस समय हमें अपनी सारी चेतना अपनी श्वास पे डाल देनी है, अपनी श्वास पे फोकस कर देनी है। इससे हमारा प्राणायाम और योगा आसन दोनों साथ में ही हो जाता है। योग में ये माना जाता है कि हमारी सारी बीमारियों का इलाज हमारे शरीर के अंदर ही है और श्वास ही हमारी सबसे बड़ी औषधि है। तो श्वास पे कंट्रोल लाना योगा में बहुत महत्व रखता है। और एक्सहेल वाइल रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पोजीशन, ये एक जनरल प्रोसीजर है कि जब भी हम कोई योगा आसन स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमें डीपली इनहेल करना होता है। जब हम उस पोस्चर में आ रहे होते हैं तो हमें अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करके रखना होता है। और जब हम उस पोस्चर में आ चुके होते हैं तब हमें नॉर्मली ब्रीथ करना होता है। और जब भी हम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रहे होते हैं या स्टार्टिंग पोजीशन या इनिशियल पोजीशन में जा रहे होते हैं तो हमें जेंटली एक्सहेल करना होता है। नाउ इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इट मेक्स द स्पाइन एंड बैक मसल्स फ्लेक्सिबल, रिमूव्स नर्वस वीकनेस, इट क्योर्स कॉन्स्टिपेशन एंड रिमूव्स एक्सेस फैट।
it acts as a cure for rheumatism. So rheumatism is basically a disease of joints. बॉडी में जब जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उस कंडीशन को rheumatism कहते हैं. तो यदि आप ये वाला आसन परफॉर्म करते हैं तो इस rheumatism की दिक्कत में काफ़ी हद तक सुधार आपको देखने को मिल सकता है. अब किन किन को ये आसन नहीं करना चाहिए? People suffering from high blood pressure should not perform this आसन, because जिन्हें high blood pressure की दिक्कत होती है, तो जब इस टिपिकल पोस्चर में बॉडी जाएगी तो ब्लड इक्विलिब्रियम थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों को इस केस में कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है. और जिनको बैक पेन है, हर्निया की दिक्कत है, हेडेक है, उन्हें आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा स्पाइन है वो एक टिपिकल पोस्चर अटेन कर रहा है. सो ओनली डू दिस आसन इफ योर स्पाइन सपोर्ट्स इट. Ladies should avoid performing this आसन during pregnancy and periods, because इस पोस्चर में जो हमारा नॉर्मल रेगुलर ब्लड फ्लो है वो अफेक्ट होगा. तो जो हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसका जो ब्लड फ्लो है उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा, एंड इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस. सो इट इज़ जनरली एडवाइज्ड to not perform Dharunasana during periods and during pregnancy also, as the body is already under very much strain, so you should not put any other extra strain on it. I hope this Dhanurasana is very clear to you. Like, share and subscribe to my channel.